बच्चे जब हमारे पास प्राथमिक विद्यालयों में आए तो पहले से ही हमारे बच्चों के पास में जो मूलभूत ज्ञान होना चाहिए वो हमारे बच्चों के पास वो मूलभूत ज्ञान पहले से। इस व्यवस्था को हम सब लोग आज से सुचारू रूप से लागू करेंगे। चीज को समझना, उसके बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज को गेन करना और अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक भी समझाना, इन सारी चीजों पे आज हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत प्राइमरी शिक्षा को हम सब लोग बढ़ावा दे रहे हैं। प्रत्येक बच्चे का संवैधानिक अधिकार है कि उस बच्चे को बेहतर शिक्षा के साथ जोड़ने का कार्य किया जाए। और आज हमारी सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है कि हर बच्चे को गुणवत्तापरक शिक्षा, आज हम सब लोग तकनीक के माध्यम से बिना किसी भेदभाव के हर एक बच्चे को गुणवत्तापरक शिक्षा मिले। हमारी सरकार इस दिशा में आज बहुत तेजी से कार्य कर रही है और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आज हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रेरणा लेते हुए आज इस कार्यक्रम में डीबीटी के माध्यम से अपने बच्चों को 1200 रुपए की धनराशि, जिस धनराशि के सहयोग से हमारे सभी अभिभावक, हमारे जितने भी परिषदीय विद्यालय हैं, इनमें अध्ययनरत छात्रों को स्कूल बैग, यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, स्वेटर, स्टेशनरी आदि की सारी सुविधाएं अपने बच्चों को मुहैया करा सकेंगे। हम सब पूरी तरह से आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से कम मानवीय हस्तक्षेप हो, आज पारदर्शी तौर पे बिना किसी भेदभाव के हर एक व्यक्ति तक, हर एक बच्चे तक इस धनराशि को पहुंचाने का कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से कर पा रहे हैं। और आज हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत अध्ययनरत छात्र लगभग 1,91,00,000 हमारे सभी छात्रों तक इस धनराशि को पहुंचाने का कार्य आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा पूर्ण किया जाएगा। हम सब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत आज विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हर एक बच्चे को आज प्रैक्टिकल नॉलेज की ओर, पुरानी शिक्षा व्यवस्था केवल और केवल बच्चे को साक्षर बनाने तक एक व्यवस्था बनाई गई थी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब से लागू की गई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत आज बच्चे को चीज को समझना, उसके बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज को गेन करना और अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक भी समझाना, इन सारी चीजों पे आज हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत प्राइमरी शिक्षा को हम सब लोग बढ़ावा दे रहे हैं। बच्चे आज हमारे राज्य में ऐसे 52,836 कोलोकेटेड आंगनवाड़ीज हैं, जिसको हम सब नई शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत एक नई दिशा में विभाग आगे बढ़ा है, जिसके अंतर्गत हमने आंगनवाड़ी को प्री प्राइमरी के रूप में बनाने का निर्णय लिया और इसके लिए आज हमारी ऐसी 52,836 आंगनवाड़ी केंद्रों में पुस्तकों का, किटों का भी वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। हमारी पुस्तक, कालांकुर पुस्तकें
और आईटी गांधीनगर द्वारा बनाया गया वंडर बॉक्स, जिसका उद्देश्य बच्चों को सकारात्मक वातावरण में, खेल खेल में चीजों को सीखना आदि का विकास एवं औपचारिक स्कूल की शिक्षा के लिए तैयार करना होगा, ताकि बच्चे जब हमारे पास प्राथमिक विद्यालयों में आए तो पहले से ही हमारे बच्चों के पास में जो मूलभूत ज्ञान होना चाहिए वो हमारे बच्चों के पास वो मूलभूत ज्ञान पहले से। इस व्यवस्था को हम सब लोग आज से सुचारू रूप से लागू करेंगे। हमारे परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के 19,553 दिव्यांग बालिकाओं को शैक्षिक सुविधा एवं उनके सशक्तिकरण हेतु प्रति बालिका 200 रुपए प्रतिमाह की दर से 10 महीने हेतु 2,000 रुपए की धनराशि स्टाइफेंड के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से ये धनराशि भी हमारे बच्चियों तक पहुंचाने का कार्य हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसी प्रकार से बहुदिव्यांगता एवं इसी तरह से प्रभावित बच्चों को बिना किसी भेदभाव के हमारी सरकार के द्वारा 11,364 ऐसे बच्चे हैं जिनको 600 रुपए प्रतिमाह की दर से कुल 10 माह हेतु 6,000 रुपए की धनराशि एस्कॉर्ट अलाउंस के रूप में, यह भी धनराशि डीबीटी के माध्यम से हमारे ऐसे छात्रों तक पहुंचाने का कार्य आज हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं बीपीएल परिवारों की बालिकाओं के लिए जो ड्रॉप आउट हैं विद्यालय से शिक्षा के बीच में से, काफी सारी हमारी ऐसी बालिकाएं होती हैं जो पढ़ाई को छोड़ देती हैं। ऐसी हमारी बालिकाओं के लिए कक्षा 6 से 8 तक की आवासीय सुविधा सहित शिक्षा हेतु 746 विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। इन्हीं विद्यालयों को कक्षा 12वीं तक की शिक्षा के लिए उच्चीकृत करने का निर्णय लिया गया है और इसी क्रम के अंतर्गत हमारे 648 विद्यालयों को उच्चीकृत करने की कार्यवाही भी गतिमान है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से इसी के अंतर्गत 125 विद्यालयों का लोकार्पण भी किया जाएगा, जो कि 12वीं तक उच्चीकृत किए जा चुके हैं। और शेष विद्यालयों को भी शीघ्र हम सब लोग 12वीं तक उच्चीकृत करेंगे और बहुत जल्द हर एक अपनी बालिका तक, अपनी बेटी तक हम केजीबीवी के माध्यम से, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के माध्यम से 12वीं क्लास तक की शिक्षा को हम सब लोग देने का कार्य हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत हम सब लोग निपुण भारत मिशन के सहयोग से शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष बल दे रहे हैं। बच्चों के पास बुनियादी भाषा एवं गणित की दक्षताओं को प्राप्त करने के लिए संदर्शिका के माध्यम से वृहद सुनियोजित शिक्षक पाठ्यक्रम यानी स्ट्रक्चर्ड पेडागोजी के माध्यम से हम सब लोग बच्चों तक विभिन्न तरह की चीजों को लेकर के जाने का, विभिन्न तरह के माध्यमों से भाषा और गणित के ज्ञान को लेकर के जाने का कार्य आज हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत सभी आज हमने अपने परिषदीय विद्यालयों को देखा कि मूलभूत अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार के द्वारा विभिन्न तरह के आज अभियान चलाए गए और 19 पैरामीटर्स पे हमारे सभी प्रदेश भर के जितने भी परिषदीय विद्यालय हैं, सभी विद्यालयों में आज उच्चीकरण के कार्य किए गए और सारी मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने का कार्य किया गया, जो कि लगभग 100% संतृप्तिकरण की ओर है। सभी हमारे प्रदेश के विद्यालय आने वाले समय में बहुत जल्द 100% सभी विद्यालय 19 पैरामीटर्स में विकसित हो चुके हैं और बहुत जल्द विकसित होकर के सभी बच्चों को पठन पाठन के कार्य में किसी तरह की विद्यालय में असुविधा ना हो। हमारे सारे विद्यालय स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब्स, विभिन्न आदि सुविधाओं से, इन तरह की सभी सुविधाओं से आने वाले समय में सारे विद्यालय हमारे लैस होंगे। आज वर्तमान में हम सब एक नई
योजना को भी आज प्रारंभ करने जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय शिक्षा प्रणाली दुनिया भर की सभी शिक्षा प्रणालियों से सबसे ज्यादा पुरानी शिक्षा प्रणाली मानी जाती है। और हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य बनता है कि समय के साथ शिक्षा को बेहतर बनाया जाए और शिक्षा में गुणात्मक सुधार हो। इसके लिए हम सब पूरी तरह से कटिबद्ध हैं कि नए हम सब लोग कदम उठाएं और इसी दिशा में छात्रों को नई चीज सीखने और उनके सैद्धांतिक ज्ञान को लागू करने के लिए, बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए शिक्षा में हम सब लोग कौशल विकास के कई मायनों में छात्रों के समग्र विकास के लिए कौशल विकास बच्चों के लिए सहायक होता है। और इसी तरह यह छात्रों की उनकी व्यक्तिगत क्षमता को, उनकी कमजोरियों को भी पहचानने का कार्य करता है। इसी दिशा में हम सब लोग आज वर्तमान शैक्षिक सत्र में बच्चों को कौशल विकास की शिक्षा हेतु प्रत्येक विकासखंड के 2 उच्च प्राथमिक विद्यालय यानी कुल 1772 विद्यालयों में हम सब लोग लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने के कार्यक्रम को आज से हम लोग लागू करने जा रहे हैं, प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस नवीन कार्यक्रम को संचालित करने की योजना आज से प्रारंभ होगी, जिसके अंतर्गत छात्र छात्राओं को कौशल सीखने की भी उन सब लोगों को सुविधा मिलेगी और बच्चे इस कौशल से, प्रैक्टिकल नॉलेज से अपने जीवन में जो बच्चा आगे बनना चाहता है, जिस क्षेत्र में बच्चा वो जाना चाहता है, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज के माध्यम से वो बच्चा आगे बढ़ सकेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सब आज इस सकारात्मक दिशा में अपने विभाग को, बेसिक शिक्षा विभाग को माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से जिस दिशा में हम सब लोग लेकर के चले हैं, आने वाले समय में हमारा प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम स्थान को प्राप्त करेगा। हमारा प्रदेश निपुण प्रदेश बनने वाला इस देश का सबसे पहला प्रदेश होगा। समय से पहले हम अवश्य, जिस गति के साथ हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमारा प्रदेश अवश्य सबसे पहले पूरे देश में निपुण प्रदेश बनकर के उभरेगा।